हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक छोटा सा शेयर, स्मॉल कैप की दुनिया से ये स्टॉक आता है और शेयर का प्राइस अगर आप देखोगे तो 169 रुपीज का ये शेयर है और 1000 करोड़ यानी कि 1000 करोड़ क्या चीज है। इतना बड़ा ऑर्डर, बड़ा धमाका। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा, इतना बड़ा ऑर्डर के साथ बड़ा धमाका हो सकता है, तो क्वेश्चन ये मन में आता है खरीदें क्या। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई कोई भी न्यूज आ जाए, कोई भी रिजल्ट आ जाए, स्टॉक को खरीदना हो तो उसको एनालाइज जरूर करना है। बिना एनालिसिस, बिना रिस्क मैनेजमेंट के स्टॉक को कभी नहीं खरीदना। मतलब ब्लाइंड कॉल कभी नहीं लेनी। समझना है तरीके से, एंड टू एंड पर्सपेक्टिव से। अपने गोल समझिए, अपने रिस्क को समझिए, उसी के बाद स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, एक महीने हो, इंट्राडे हो। चलिए बात करते हैं स्टॉक की डिटेल में, समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब जरा देखिए, ये स्टॉक है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। अब जरा ध्यान से देखिए स्टॉक को। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, प्राइस 169 का आज की डेट में है और आज की डेट में 173 का इसने हाई भी बनाया था और 31% की डिलीवरी भी देखने को मिली है। और इस स्टॉक को जब आप तसल्ली से देखोगे, मैं आपको स्टॉक को लेके जा रहा हूं, देखिए इसके फंडामेंटल्स को देखिए। ये एक छोटा सा स्टॉक है पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये पीएनसी इंफ्राटेक जो है वो मेजरली हाईवे का कंस्ट्रक्शन, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर प्रोजेक्ट, समझ रहे हो आजकल बिल्ड ऑपरेट, बनाओ एक जगह पे और ट्रांसफर करो प्रोजेक्ट को। एचएएम, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, एयरपोर्ट, रनवे, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, इतने सारे प्रोजेक्ट आपको गए। क्या ये एलएनटी जैसा शेयर नहीं है? डेफिनेटली छोटा एलएनटी कह सकते हो आप। लेकिन जरा देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना, मात्र 4374 करोड़, 4374 करोड़। करंट प्राइस 169 170 के आसपास का। लेकिन कंपनी के ऊपर उधार बहुत है। अब आपको यार उधार तो कंस्ट्रक्शन की कंपनी के ऊपर रहता ही है, एलएनटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा डेट है। जरा इसकी परफॉर्मेंस की बात कीजिए। अब देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% के आसपास। शेयर की अगर आप देखोगे, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज 35% और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 65%। अब आपको गया है तो बहुत ही जबरदस्त शेयर लग रहा है देखने में। यही नहीं, इतना ही मत देखिए, जरा प्रॉफिट और रेवेन्यू को देखिए पिछले कुछ टाइम से कैसा परफॉर्मेंस इसने दिया है। 2010-2011 700 करोड़, 1100 करोड़, ये रेवेन्यू के नंबर्स हैं। ये बढ़ते गए, 1100 से 1200 हुआ, फिर 1300, फिर 1800 के आसपास तक देखिए, फिर 2200 बीच में यहाँ पे डिप भी हुआ, 2800 भी हो गया था, फिर कमी आई। लेकिन 2017 के बाद फिर से तेजी पकड़ी और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5600 करोड़ का रेवेन्यू इसने दिखा है। तो ग्रोथ देखिए 700-800 करोड़ से 5600 करोड़ तक, वो भी 2010 से लेके अब तक। अब आप कहोगे भाई ग्रोथ तो क्लियरली दिख रही है, तो स्टॉक ने रिटर्न भी जबरदस्त दिया होगा। ये तो आपने रेवेन्यू देखा, प्रॉफिटेबिलिटी 40-45 करोड़ से आज की डेट में 550 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर्स है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको दिख रही है। शेयर का रिटर्न देखिए, मतलब एक स्मॉल कैप का शेयर है, उसके बावजूद पिछले 10 साल में कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ 28% का, पिछले 5 साल का कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ 43% और पिछले 3 साल में तो दमदार। अब मैं आपको लेके जाता हूं इस स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले भाई रिजल्ट कहां गया, रिजल्ट कह रहे हैं, ऑर्डर कहां गया, ऑर्डर की बात कर रहे थे तो ऑर्डर देख लीजिए। पीएनसी इंफ्राटेक को 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है ईपीसी प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश से। अब आपको गए ये L1 लोएस्ट बिडर यहां पे घोषित कर दिया गया है और साथ के साथ अब काम क्या है, अपग्रेडेशन ऑफ कैनाल सिस्टम। देखिए पूरी की पूरी कैनाल सिस्टम को यहाँ पे अपग्रेड करना है। द वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का, वहां से ये ऑर्डर मिला है। और ये जो बिडिंग, जो लोएस्ट बिडर था, ये 26/8/2020 की बात है और बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा पीएनसी इंफ्राटेक का शेयर 169 के आसपास जरूर गया है, जबरदस्त तेजी आई। लेकिन यही नहीं रुकिए और आगे देखिए, अभी कुछ टाइम पहले इसको और जगह पे बड़ा ऑर्डर मिला था, वाटर सप्लाई स्कीम का ऑर्डर मिला था इसको, और वो भी 289 करोड़ का। अब आपको 1000 करोड़ ही हो गया, 289 करोड़ ही हो गए, तो इसके तो ऑर्डर बहुत ही खतरनाक भयंकर बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो चलिए ये सब चीजें तो आपने देखी पीएनसी इंफ्राटेक की। लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूं कोर पार्ट। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर इस कोर पार्ट को मिस करता है
क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा हथियार है और इसको कभी रिटेल इन्वेस्टर को मिस नहीं करना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि ये रिटेल निवेशक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जरा देखिए, मैं आपको धीरे धीरे लेके चलता हूं यहाँ पे, और यहाँ तक हमारी कोशिश पूरी है कि रिटेल इन्वेस्टर को इस चीज के बारे में, इस कोर पार्ट के बारे में रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर दिया जाए। ये रिटेल इन्वेस्टर को बना सकता है ऑपरेटर। देखिए जरा, तेजी, करेक्शन, करेक्शन का रेजोल्यूशन, फिर से तेजी, तेजी के बाद, और इस करेक्शन को देखिए जो 2018 से लेके 2019 तक क्या करेक्शन आई थी, और इस करेक्शन में रिजॉल्व होना जरूरी है एंट्री के लिए। और आप देखिए किस तरीके से एक रेजोल्यूशन हुआ है। एक लायंस अटैक का फॉर्मेशन, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का फॉर्मेशन, पानी पीने वाला सिस्टम। अब ये स्टॉक पहुंचा ले दे के 210 के लेवल के आसपास, 210 से 230 का लेवल इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, ब्रेकआउट के नियर मैं कहूंगा। लेकिन जिस तरीके से इस लेवल पे पहुंचा, उम्मीद थी ये पूरी सिचुएशन यहां पे पार करेगा। लायंस अटैक की फॉर्मेशन भी बनती हुई दिख रही थी। उसके बाद क्या आ गया आपका कोरोना काल। तो जनवरी में, देखिए फरवरी में कोरोना काल आया था, लेकिन जनवरी में ही इस स्टॉक में आपने देखा होगा कि बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी। ये मंथ जनवरी का, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे ये पेन, अब कोई अगर यहाँ पे ये मान के चल रहा है कि इन्वेस्ट करके अगर वो अपने रिस्क को मैनेज करके चले, अगर सोच लीजिए मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि यहाँ करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है और इस लेवल पे मैंने शेयर को खरीदा 195 या 200 के लेवल पे, मेरा स्टॉप लॉस कितना है? ऑलमोस्ट 190 के आसपास। अगर सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, मैं निकल जाऊंगा इसमें से। क्यों ज्यादा मैं वेट करूंगा यहाँ पे? क्यों? देखिए पेन कितना है, दोबारा मौके मिलेंगे। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिटेल इन्वेस्टर की, वहां पे स्टॉक्स के साथ इमोशनली अटैच मत होइए। जब सिचुएशन बिगड़ती हुई दिख रही है, निकलिए उसमें से, प्रॉफिट बुक कीजिए, लॉस बुक कीजिए, जो भी है। इमोशनली अटैच हो जाओगे क्योंकि मार्केट है, यहाँ पैसे कमाने आए हो। इमोशनली स्टॉक के साथ मत अटैच होइए, और जहां पे दिख रही है कि सिचुएशन बिगड़ रही है, अपना सेफ साइड निकल लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक होती है मार्केट में, कि इमोशंस को कंट्रोल करना। जिस दिन आप इमोशंस को कंट्रोल करने लग गए, उस दिन मान लीजिए आपने 60-70% जंग जीत ली है मार्केट में। अब देखिए अप्रैल के बाद तेजी, करेक्शन, तेजी, करेक्शन, आप देख पा रहे होंगे, एक तेजी, फिर करेक्शन, तेजी, करेक्शन, तेजी, करेक्शन। अब इसी तेजी में अब अगली बारी है करेक्शन की, अगली बारी है तेजी की। और यहां पे अब जरा देखिए इसको, यही नहीं, आप ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ना आरएसआई पे, आपको बहुत ही बढ़िया तेजी, करेक्शन, तेजी, करेक्शन, क्या स्ट्रेंथ है। क्या ये करेक्शन रिजॉल्व होगा? ये देखिए आरएसआई तो दिखा रहा है भाई, प्राइस अभी ऊपर नहीं गया, लेकिन आरएसआई ने ऑलरेडी दिखा दिया भाई हम तो रिजॉल्व होना चाहते हैं, हम तो इसको तोड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं आगे। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा। इसी स्ट्रक्चर को देखिए आप वीकली में। देखिए मैं बड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इसीलिए दिखाता हूं ताकि आप एंड टू एंड पिक्चर समझ पाए, क्लैरिटी समझ पाए। अब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने देखा मंथली पे, अब वीकली पे देखते हैं। वीकली पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया लास्ट टाइम पे था, लेकिन अब इसी चीज को जब आप देखोगे ना, तो आप इसमें से कहोगे यार निकलना ही बेहतर है। और जिसने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगाए होंगे ना इन लेवल के, वो निकल चुका होगा यहाँ पे 190 का, जो मैं आपको बता रहा था सिचुएशन। बार बार जरूर आप देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छी थी, कोई कमी नहीं थी इस लेवल पे, लेकिन जैसी ये कैंडल बनी, ये कैंडल, ये कौन से वीक की कैंडल है आप देख सकते हो, ये कैंडल बनते ही पेन की सिचुएशन आई। और पेन की सिचुएशन मतलब निकल लो भाई, पेन आ गया है, निकलने की बारी आ गई है, अब निकलने का टाइम है। और आप देखिए उसके बाद कितनी खतरनाक सिचुएशन बनी। अगले 4-5 हफ्तों में ये स्टॉक 80 रुपए के लेवल पे आ गया। सोचिए 210 से शेयर 80 रुपए पे लेवल पे आ गया, लेकिन अब क्या करें? अब अगली एंट्री का मौका मुझे चाहिए तो कब मिलेगा? देख सकते हो आप, तेजी और पहली करेक्शन। हाँ, अगर आप रेजोल्यूशन देख रहे हो पहली करेक्शन का, आप देखिए 120 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, विद स्टॉप लॉस ऑफ 100। यहां पे भी जब आप 120 पे एंट्री कर रहे हो तो आपके पास स्टॉप लॉस कितना है? 100, यानी कि ओनली 20 रुपीज का रिस्क। नेक्स्ट रैली देखिए, पूरा का पूरा अप ट्रेंड में आ चुका है। देखिए उसके बाद अगली करेक्शन, और ये एंट्री का पॉइंट 140। अब यहाँ पे 140 पे जब आप एंट्री करो तो आपके पास स्टॉप लॉस कितना है? 132। 8 से 10 रुपए के आसपास, 10-12 रुपए के आसपास का आपका स्टॉप लॉस। देखिए अगली रैली के बाद फिर से क्या आई है? करेक्शन। अब ये भी करेक्शन रिजॉल्व होने का नाम ले रही है भाई, नाम ले रही है मैं कहूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स है ना, इनका बॉटम थोड़ा सा 150 के आसपास है, लेकिन 20 रुपए के आसपास का रिस्क दिख रहा है। लेकिन ये करेक्शन रिजॉल्व होने का टाइम है। अब जब ये टाइम होगी तो अगली रैली कहां से? इन लेवल से आप कहोगे यार 210 के आसपास फिर करेक्शन आनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप ऐसा सोच रहे हो 200 से 210 की रेंज में करेक्शन आनी चाहिए, तो फिर आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई ये इसका मेजर बैरियर पार्ट है। इसको पार करने के लिए करेक्शन, कंसोलिडेशन, मैंने आपको बार बार कहा कि कंसोलिडेशन, करेक्शन और या फिर पुल बैक इंपॉर्टेंट होता है। देख सकते हो आप, ये थर्ड
ये थर्ड करेक्शन के साथ देखिए, फर्स्ट सेकेंड, दिस इज द थर्ड वन। अब जिसने इसको यहाँ पे एंट्री किया होता है, अब उसको अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करता हुआ जैसे यहाँ पे लगाया, वो यहाँ पे लेके चले जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एटलीस्ट आप अगर 99% मार्केट में श्योर हो तो 1% मार्केट के डाउन होने के चांसेस, वही तो आपका रिस्क मैनेजमेंट है। उसी को तो आपने समझना है कि भाई अगर डाउन साइड हो जाए तो मैं क्या करूंगा, वो प्लानिंग सबसे पहले होनी चाहिए। इसीलिए स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहो। अगर मैं यहाँ पे एंटर किया तो पहला यहाँ ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ था, सेकंड ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ तो इससे ऊपर चला जाएगा। अब जब यहां पे जाएगा फिर से कंसोलिडेशन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद मैं यहां पे लगा दूंगा या फिर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट कर सकता हूं। तो इस तरीके से जब आप समझते हो चीजें तो आप जाते हो पूरे के पूरे प्रॉपर तरीके से। फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, ये RSI भी बुलिश एरिया में एंटर कर जाएगा। साथ के साथ RSI पे भी आप देखोगे, जो आप मंथली के करेक्शंस देख रहे थे ना वहां पे, अब ये देखिए ये वीकली के करेक्शन देखिए, ये आप बहुत जल्दी भाप जाओगे। जैसे जैसे आपने देखा ये पॉइंट रेजोल्यूशन का, देखिए कहां पे आप भाप गए, इस लेवल पे ये पॉइंट रेजोल्यूशन का कहां पे आप भाप गए, इस कैंडल पे ये पॉइंट देखिए रेजोल्यूशन का कहां पे आप भाप रहे हो अभी करंट सिचुएशन में। देखिए जरा समझिए इस पार्ट को, और ये रैली आएगी फिर ऊपर जाएगा ये स्टॉक। बात करेंगे इसके बारे में आगे डिटेल में जैसे ही सिचुएशन बनती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ अपने डिसीजंस, अपनी एनालिसिस करना जरूर स्टार्ट कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।